खेल रहा होता तो उसके पीछे की 3 वजह बताइए जरा। हाँ जी, आपने कहा ना कुछ देर पहले पिछले शो में कि काश में 2024, कई बार लगता है कि 24 में खेल रहा होता, जीतता तो ज्यादा अच्छा था। देखिए क्यों? अगर 3 वजह बताइए। देखो मैं खेल रहा होता तो एक तो मेरे को 5-7 करोड़ तो मिल ही जाता। तो ये पहले खास वजह, बट ये है कि मैं समझता हूँ कि खास वजह ये है कि एक तो भारत की क्रिकेट का जो ग्रोथ होती है बड़ा ज़रूरी है, जीत बहुत ज़रूरी है। जब आप नहीं जीतते तो आप स्टेगनेंट होते हैं, आपका जो टैलेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं आता, और उसके साथ साथ जो बीसीसीआई है उनको भी एक मौका मिलता है अच्छे से अच्छा करने का और अच्छे से अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का। ये तभी तो ग्रोथ होती है जब आप हर चीज़ जो प्लेयरों को चाहिए अगर उसको मिलती रहे तो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती चले जाती है। और जब जीत के आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी है, सारे जितने भी लोग हैं आपको मिलने के लिए आते हैं, और ये नज़ारा जो दिख रहा है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अद्वितीय है, मतलब अनपैरेलल है। मतलब आप इसको अनपैरेलल ही कह सकते हैं। देखिए अब 2007 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उस वक्त में और अभी में एक ही प्लेयर कॉमन है, रोहित शर्मा। जी बिल्कुल, है ना, रोहित शर्मा, एक ही प्लेयर सिर्फ कॉमन है। लेकिन देखिए कितने सालों से वो लगे रहे। मैं चाहती हूँ कि अब एक खिलाड़ी की भी हम लोग चर्चा करें। रोहित शर्मा ने जिस दीवानगी के साथ क्रिकेट के नाम अपनी जिंदगी की है, उनको उसका इनाम भी मिला है। तो कवयित्री जी, आपके पास अब आते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इसमें रंग डालिए कि ये खुशी और ये जश्न जो हम मना रहे हैं वो और भी 100 गुना हो जाए। देखिए बिल्कुल सही बात है। अभी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ क्योंकि ये वाटर कैनन सैल्यूट हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये भी अनूठा अंदाज है, अब आप देख के बस आहे ही भरते रहिए। मदन लाल जी, ये देखिए इस बार जब एरोप्लेन वहां लैंड किया है तो वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया है हमारे खिलाड़ियों को। बिल्कुल बहुत कमाल है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप जीतना, इतने देशों को बीट करके अब वर्ल्ड कप जीत के आना, तो उनका स्वागत तो होना ही चाहिए। और जब आप जीतते हैं तो जीत की खुशी मनाना भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता रहे कि जीत होती क्या है। जब तक आप कोई जीत की खुशी नहीं मनाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। जोड़ता है सर देश को। आप देखिए ना, ये एक जीत कैसे देश को जोड़ता है। जी ये बिल्कुल। जब इंडिया आप सुनते हैं तो वो कैसे आपके अंदर समाता है, मतलब इससे बड़ा कोई भाव हो नहीं सकता। और अब एक बार कवित्री जी के पास जल्दी से चलते हैं। मैं बहुत देर से अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रही हूँ और इस खुशी को मैं बार बार कहना भी चाह रही हूँ। और अंजना जी, आपने बहुत अच्छी बात अभी एक कही है कि जब इंडिया भारत दिल से निकलता है तो वो भाव ही अलग होते हैं, क्योंकि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और इस समय भारत, समूचा भारत जो खुशी की लहर में इस समय झूम रहा है, वो वाकई अद्वितीय है। और बिल्कुल उसका वर्णन करना तो इस समय तो ऐसे लग रहा है कि कितनी खुशी यहाँ पर दिखाई जाए। लेकिन एक और बात है, अभी आपने कहा था कि जब थोड़ा सा कम कुछ हुआ तो उसमें ट्रोलिंग भी हुई और लोगों ने ट्रोलिंग का भी बहुत सामना किया है। तो उस ट्रोलिंग के बाद जब उम्मीदों के साथ दोबारा आकर के जीत हम लोगों ने देखी है, तो वो क्या मामला रहा होगा। मैं पंक्तियों से कहूंगी कि वार पीठ पर जो करता था, हर वो खंजर बदला है। आदरणीय मदन जी, आपने भी कहा कि एक बदलाव आया है, तो जहां आप लोगों को सुविधाओं का बदलाव आया है, वहां पर कहीं ना कहीं जो अंदर के हौसले का बदलाव है वो मैं पंक्तियों में कह रही हूँ कि वार पीठ पर जो करता था, हर वो खंजर बदला है। वक्त का तेवर देख के यारो, अपना तेवर बदला है। उम्मीदें भर ली मन में और कमजोरी को ताकत दी। जो पिछले बार हुआ उससे ज्यादा करके ये दिखाया है और ऐतिहासिक करके दिखाया है, जो कई सालों तक याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा कि उम्मीदें भर ली मन में, कमजोरी को ताकत दी। अश्क आंख के पोछे हमने और मुकद्दर बदला है। अश्क आंख के पोछे हमने और मुकद्दर बदला है। और ये जो मुकद्दर बदला है वो इस समय दिखाई भी दे रहा है। ट्रोलिंग का भी सामना किया है और उसके बाद हौसले के साथ आज जीत का भी सामना कर रहे हैं। और जीत का सामना किया, जीत इस समय
विश्व विजयी हम लोग होकर के बैठे हुए हैं, और ये अपने आप में वाकई बहुत बहुत गर्व की बात है। पूरा ये तो मैं तो बार बार स्क्रीन पर ये भीड़ देख करके वाकई ये सोच रही हूँ कि और कितना लिखा जाए और इस खुशी में और क्या कहा जाए। ये वाकई बहुत खुशी की पर क्षण है। आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ अनामिका, आप हो मदन लाल जी, कि इस भीड़ में भी आज एक भारतीय होने का एक अलग ही गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल हैं? सही। इस भीड़ में भी एक भारतीय होने का आज अलग गर्व है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कैसे खिलाड़ियों की मेहनत एक देश के मुकद्दर को बदल देती है। ये ताकत है इनकी मेहनत की, ये ताकत है इनके लगन की, इनकी शिद्दत की, इनके लगातार जूझने की। क्योंकि हर क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको हमेशा लड़ाई संघर्ष आपको करना ही पड़ता है जीवन में। लेकिन खिलाड़ियों का संघर्ष अगले स्तर का होता है। या तो आप जीतते हैं या हारते हैं, आपको हार का सामना करना पड़ता है, नए सिरे से उठकर आगे के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और उस तैयारी के बाद जब ये विश्व विजेता टीम आज इतनी बड़ी शान और आन बान शान भारत का बढ़ाकर पहुंचने वाली है, तो ये मुंबई एयरपोर्ट की भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से अब से कुछ ही देर में आप तमाम खिलाड़ियों को करते देखिए। एक अगर आजकल जीत के बाद से सर 29 जून के बाद से चर्चा मदन लाल जी हो रही है लोगों के घरों में, दफ्तरों में, टी पॉइंट पर, तो वो ये कि कौन रहा जिसने जिताया। सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, सब अपने अपने फेवरेट को कहते हैं भैया रोहित शर्मा ने डिजर्व करते हैं। रोहित शर्मा ने जिस तरह से टीम को लीड किया है, चाहे हार्दिक पांड्या को लेकर लोगों की मतलब हर किसी को, विराट कोहली की कप्तानी, मतलब जो उनकी अच्छी पारी रही, आपकी जगह कप्तानी नहीं, अच्छी पारी रही विराट कोहली की पारी को लेकर, आपको क्या लगता है किसने जिताया? क्या वो कैच किसने जिताया? देखिए ये तो वैसे तो ये टीम एफर्ट है जिससे ये भारतीय टीम जीती है, पर मेरा मानना है कि भारतीय बॉलिंग अटैक ने ये वर्ल्ड कप जिताया है। जो जितने भी बॉलर्स हैं हमारे, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, हर्षदीप, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, ये इन्होंने मैच जिताया, क्योंकि इन्होंने देखिए पाकिस्तान के अगेंस्ट 119 रन में भारतीय टीम को मैच जिताया था। और जो इस मैच को भी बॉलर्स ने जिताया। कैच डेफिनेटली टॉप क्लास कैच, मतलब ऐसा कैच बड़े कम देखने को मिलते हैं। और एक और मैं साथ में बात जोड़ना चाहूँगा, जो रोहित शर्मा ने डिसीजन लिए हैं एज ए कैप्टन, मैं समझता हूँ कि फैंटास्टिक डिसीजन उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। क्या हो सकता है सर फॉर अ कैप्टन? इससे अच्छा फेयरवेल क्या हो सकता है? इससे अच्छा फेयरवेल नहीं हो सकता। रोहित शर्मा के लिए इससे अच्छा फेयरवेल हो ही नहीं सकता, ना उनकी तरफ से देश के लिए एक लास्ट जिसको कहते हैं गिफ्ट इतना अच्छा हो सकता। मतलब जिसको कहते हैं ना, नियति ने कैसे दो चीजों को एकदम सिंक्रोनाइज किया और एक कॉस्मिक ब्यूटी इसमें दिखाई देती है कि वो रिटायर कर रहे हैं और इधर कप्तानी के साथ उनका आखिरी मैच है। इसके पहले वाले T20 वर्ल्ड कप की टीम में वो एक हिस्सा थे, इस बार उनकी कप्तानी में खेला जा रहा था और जाते जाते ये तोहफा उन्होंने देश को दिया और क्रिकेट ने उनको दिया। बिल्कुल दिया, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है रोहित शर्मा का। और देखिए बड़े मैन मौके पर वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करके गए हैं। उन्होंने अपना बिल्कुल टॉप पे जाकर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट दी है। पर लास्ट वर्ल्ड कप में से लेके अभी तक जो सफ़र रहा है उनका, देखिए स्ट्रगल भी रही है। जैसे आपने कहा कि संघर्ष तो देखिए करना ही पड़ता है। अगर आपने किसी मुकाम पे पहुंचना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये जो जितने भी साल उन्होंने संघर्ष किया उसका आपका नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं। और हमारे जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं या दर्शक हैं, आज इस जीत को भी काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा दृश्य है। और रोहित शर्मा के डिसीज़न जो हैं जो उन्होंने लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो डिसीज़न बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो अपने कैप्टन रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है अभी तक जो है बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो पारी खेली थी 90 ऑड रन की, वो भी एक बहुत बड़ी पारी थी। और जो डिसीज़न जो उन्होंने लिए गए हैं, देखिए कैप्टन का रोल क्या होता है। कैप्टन का रोल है अपने प्लेयरों से अच्छा प्रदर्शन कराना और एक स्पेस देना उनको परफॉर्म करने का। दूसरी बात यह है कि मुश्किल से मुश्किल डिसीजन लेना, तो वो रोहित शर्मा उस पर बहुत खरे उतरे हैं। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि रोहित की जो कंट्रीब्यूशन है, जो संघर्ष है, हर किसी का अपना फेवरेट है, वो अपने तरीके से उसको क्रेडिट देगा। कोई कहेगा कि सूर्या ने जिस तरह का कैच लिया वो डिसाइसिव रहा, कोई अर्शदीप को क्रेडिट देगा। लेकिन भारतीय बॉलिंग ने हालिया दिनों में जिस तरह से अपने आप को एक मकाम पर पहुंचाया है,
भारतीय टीम की बॉलिंग ने, देखिए विराट कोहली की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, उनकी पारी जबरदस्त रही। तो बहुत सारे नाम है, हर नाम मतलब क्या बोला जाए, ऋषभ पंत की ने जिस तरह से वापसी की, मतलब हैट्स ऑफ, मतलब क्या कहा जा सकता है। नहीं देखिए, यही कहा जा सकता है कि एज ए टीम दे हैव प्लेड। हाँ, वो हर खिलाड़ी का जो किरदार, हर खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतरीन रही है, और बेहतरीन रही है। हर कोई ना कोई मैच में किसी न किसी खिलाड़ी ने मैच को आकर जिताया। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है सर जो मैं बताना चाहती हूँ। कुछ ही देर में विक्रांत हमारे साथ जुड़ेंगे। 2007 और 2024 की जीत में 2007 में ओपनर गंभीर ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए थे, और इस बार विराट कोहली ने 76 बनाए। 75 उस वक्त बनाए थे गौतम गंभीर ने। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। 2007 में पहले बैटिंग की और 5 रन से फाइनल हम जीते थे, और इस बार 7 रन से जीते हैं। बहुत सारी, मतलब बहुत कम मार्जिन से जीतने वाले हैं। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इनमें। और अब आपने देखा था कि जब वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ, तो वर्ल्ड कप अनाउंस होने के बाद जब रोहित शर्मा ट्रॉफी लेने के लिए जा रहे थे, तो वो एक खास अंदाज में पहुंचे थे ट्रॉफी तक। तो बारबाडोस में पूरे इस मैच को, इस सीरीज को कवर करने के बाद जब हमारे सहयोगी विक्रांत आज आ रहे हैं स्टूडियो में, तो हमें लग रहा है वो आप भी उसी अंदाज में आने वाले हैं। वो विक्ट्री लैप तो कीजिए, एक बार दिखाइए जरा, जल्दी से दिखा दीजिए हमारे स्टूडियो को। विक्रांत आइए, उसी स्टाइल में आना है आपको। Congratulations, buddy, बहुत मुबारकबाद आपको। तो देखिए आप जबरदस्त, मतलब क्या बताएं, अभी तो सुरूर उतर ही नहीं रहा है हम लोगों का। आपके लिए कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? एंड आज जब हम देख रहे हैं, आपने देखा ये शॉट्स, जरा मरीन ड्राइव की तस्वीरें इनको दिखाइए। मतलब मुंबई सड़क पे। आपको मालूम है अंजना, जब फ्लाइट में थे हम लोग, और मैंने भारत के खिलाड़ियों को कभी इतना रिलैक्स नहीं देखा। मतलब 2007 में जब जीत के आए थे, वो एक बोनस था, मतलब अचानक से हो गया और बड़ा सेलिब्रेट किया गया। ये जीत ऐसी थी कि यार शुक्र है हो गया। मतलब खिलाड़ियों ने कोई जश्न नहीं मनाया, आराम से नॉर्मल जैसे मैं और आप। और मैंने कहा यार ये होता है दबाव। 2-3 दिन उनको मिल गए वहां पर उस दबाव को मिटाने के लिए, उस थकान को मिटाने के लिए। लेकिन जहाज में ना किसी ने ये सोचा नहीं था आज जो हो। सबको लग रहा था कि आज सुबह आएंगे, प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे, वहां पर वानखेड़े स्टेडियम जाएंगे, लोग आएंगे और बस रात को वापस चले जाएंगे। मैं अभी आपको शो देख रहा था, ये आज रात वापस नहीं जाने वाले। ये नहीं जाने वाले। मैं ये भी सोच रही थी कि हम लोग लगातार ये 2-3 घंटे की कवरेज करें ना करें, ऐसा वहां पर मूड, आपको 6 घंटे के लिए करना पड़ेगा। ये आप हालत देखिए, ये पूरी मुंबई बाहर सड़क पे स्टेडियम दिखाइए भैया एक बार। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, मतलब दिन से लोग वहां पे हैं, और मैच देखने से भी ज्यादा ये देखिए स्टेडियम। एक बार सुनाइए पूरा, आप साउंड कीजिए जरा, सुनाइए। ये देखिए मदन जी को याद होगा जब इनकी टीम जीत कर आई थी 1983। अच्छा, उस दिन भी मुंबई में बरसात थी। हाँ। जब आप 2007 में जीत कर आए, उस दिन भी मुंबई में बरसात 5 रन से जीते थे, इस बार 7 रन से जीते। और आज भी तब गंभीर ने जून का महीना भी, 76 रन बनाए कोहली ने। सही बात है। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि बड़े ईरी सिमिलैरिटीज है दोनों में। और मुंबई तो वैसे भी आपकी क्रिकेट की कैपिटल रही है ना। ये अलग बात है कि आज पिछले 25 साल में शायद क्रिकेट डिसेंट्रलाइजेशन हुई, छोटे शहरों से खिलाड़ी देख रहे हैं, पहुंच गए मुझे लगता है कि करके। और राजीव शुक्ला, विक्रांत, अगर आप बताते जाए कि करके, अब कुछ नहीं, जय शाह का तो देखिए इन्होंने तो प्रेडिक्ट किया था। अब तो सब इनके पास अपनी अपनी कुंडली लेकर जा रहे थे, अपना हाथ लेकर जा रहे थे। तो मैंने कहा ये भी बता दीजिए कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे अप्रेजल्स आने वाले हैं, तो मतलब अब आप जो भविष्यवाणी करते हैं बड़ी सटीक होती है। लेकिन देखिए तैयारी कहाँ से होती है। आपने वो सूर्य कुमार यादव का मैंने इंटरव्यू किया, उसके बाद कई खिलाड़ियों से बात हुई अंजना। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी दरअसल T20 की उस दिन शुरू हो गई थी जब हम एडिलेड में हारे थे 1.5 साल पहले। कि उस दिन हमें यह पता चल गया कि जिस तरह की T20 हम खेलते हैं वो चलेगी नहीं। फिर असली झटका इनको लगा जब 19 नवंबर वर्ल्ड कप फाइनल हारे। उन्होंने कहा कि हमें लगा बस हमने ग्राउंड में जाना है और ट्रॉफी हमें मिल जानी है। आई थिंक वो 2 ऐसे हार्ट ब्रेक्स हुए जिसने एक तरह से नींव। अब देखिए हार्दिक पांड्या, अंजना, हर खिलाड़ी की अलग कहानी है। हार्दिक पांड्या, आज जब हार्दिक पांड्या वानखेड़े स्टेडियम में एंटर होंगे, अगर आज जब वो एंटर होंगे, जो उनको मतलब इस्तकबाल होगा, जो चीयर किया जाएगा, 2 महीने पहले इसी वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के फैंस हार्दिक पांड्या को बू कर रहे थे। मुझे याद है, और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा संघर्ष हम लोग इसी उनके कॉन्टेक्स्ट में, मैं अलग से मतलब 10 मिनट तक बोल सकती हूँ, तो जब एक प्लेयर को